हेलो दोस्तों, मैं आर के रंजन आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी नगर में स्वागत करते हैं। और आज जो हम लोग सीखेंगे वह सीखेंगे कि किसी भी दो अंक के संख्या का स्क्वायर हम जल्दी से जल्दी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें। इससे पहले आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कैसे बहुत कम समय में दो अंक के संख्या का स्क्वायर निकालें। तो देखिए, सबसे पहले लेते हैं हम कोई संख्या 26 का स्क्वायर लेते हैं। अब देखिए, इसका स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, 26 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट आता है वही इसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए, इसको करना हमको नहीं है। करना क्या है कि पहले देखिए कि इस संख्या का इकाई अंक क्या है, तो 6 है, तो इसका स्क्वायर कीजिए। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो 6 छक 36। अब देखिए 36 हुआ। अब करना क्या है कि जो इकाई अंक जो होगा जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं वह स्क्वायर करने के बाद दो अंक का संख्या लिखना है, एक अंक का संख्या लेना नहीं है। तो 6 को जब हम स्क्वायर किए तो 36 आया। तो ये तो पहले से ही 36 दो अंक का है, तो हम क्या लिखेंगे, 36 लिखेंगे। उसके बाद दूसरा संख्या का क्या करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4। अब करना क्या है कि दाहिने तरफ से एक अंक को छोड़ देना है। छोड़ने के बाद ये जो संख्या दिया गया है 6 और 2, इसको गुना करना है। तो 6 दूना 12। अब 12 को क्या कर देना, फिर 12 को ऊपर स्क्वायर यानी 6 दूना 12, इसको गुना कर देना है और उसको 2 से फिर गुना। तो 6 दूना 12, अब 12 दूना 24, तो यहाँ हो जाएगा 24। और इसको जोड़ देना है। तो ये 6 हो गया, ये 4 3 7 हो गया, ये 4 2 6 हो गया। यानी 26 का स्क्वायर कितना हुआ, तो 676 इसका निकल गया। चलिए हम आगे हम लोग और देखते हैं स्क्वायर निकालने के लिए। अब चलिए देखिए, अब ये जो संख्या दिया गया है इसको 1 बाई 1 हम इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो देखिए, पहला संख्या कितना दिया गया है, तो 28 का स्क्वायर निकालना है। तो पहले क्या करना है, तो इकाई अंक देखना है। तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 8 ही 8 ही 64। फिर इसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 4, और एक अंक को इधर से छोड़ देना है। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है कि 8 को 2 से गुना करना है। तो 8 दूना 16, और 16 को फिर 2 से गुना करना है, स्क्वायर है। तो 8 दूना 16, 16 दूना 32, और इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 4 6 2 8 4 3 7, इसका स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो 784 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 34 का स्क्वायर निकालते हैं। तो पहले क्या करना है, ये जो संख्या दिया गया है इसका स्क्वायर कर देना है। तो पहले 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो 16। और जब भी इकाई अंक का स्क्वायर निकालेंगे तो वह क्या आना चाहिए, 2 अंक ये आना चाहिए। अगर एक अंक आता है तो उसको हम अपने से क्या करेंगे, 2 अंक का बना लेंगे, उसको आगे हम बताएंगे। तो देखिए 4 का स्क्वायर किए तो 16, 3 का स्क्वायर किए तो 9। अब एक दाहिने तरफ से एक अंक छोड़ करके तब लिखना है नीचे वाला स्टेप। अब देखिए 4 को 3 से गुना किए तो 4 3 12, अब फिर क्या करेंगे, 4 3 12, अब 12 स्क्वायर दिया हुआ है तो 4 3 12, 12 दूना 24, तो फिर हो गया 24। ये हो गया 6 5 9 2 11, यानी इसका जो स्क्वायर जो होगा वह 1156 होगा। अब चलिए आगे 56 का निकालते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, एक अंक छोड़ देना है। अब 6 5 30 और 30 दूना 60, 60 लिखना है। तो ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 5 11 के एक हासिल 1 हो गया, यानी 3136 इसका हो जाएगा। इसका स्क्वायर 3136। अब इसका निकालना है 48 का स्क्वायर। तो 8 ही 8 64, 2 अंक जब भी लेना है इकाई अंक तो 2 अंक में लेना है। तो 8 ही 8 64, तो 64 तो 2 अंक का है ही। उसके बाद 4 चौक 16, एक अंक छोड़ देना है। 8 3 24, 8 चौक 32, अब 32 दूना 64। अब इसको जोड़ देना है। तो 4 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 दूना 12 के 2 हासिल 4 एकम 4, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13 के 3 हासिल 1, और 1 का 1 2, यानी इसका जो स्क्वायर हो जाएगा कितना होगा, 2304 इसका स्क्वायर होगा। तो समझ गए।
अब देखिए इसमें समझना एक ही पॉइंट है कि जब भी इकाई अंक का जो स्क्वायर करेंगे प्रथम स्टेप में तो वह क्या आना चाहिए, 2 अंक का आना चाहिए। तो चलिए आगे हम समझते हैं कैसे 2 अंक का लिखना है, तो फिर देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए अब देखिए इसमें कहता है कि 32 का स्क्वायर निकाले। तो पहले क्या करना है, इकाई अंक का स्क्वायर निकालना है। तो इकाई अंक क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4। हम बोले हैं कि जब भी इकाई अंक का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे तो क्या होना चाहिए, 2 अंक का होना चाहिए। लेकिन यह 2 का स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ 4 जो होता है वह 1 अंक के आता है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, 4 और 0, अपना मन से क्या दे देंगे, 0 और 4 बैठाएंगे 2 अंक लाने के लिए। तो 2 का स्क्वायर 4, एक 0 बैठा देंगे, 2 अंक का हो गया। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया, और इसको एक तरफ क्या कर देना है, छोड़ देना है, और इसको क्या कर देना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, यानी 12 हो गया। इसको 4 2 और 10, यानी इसका स्क्वायर हो गया 1024। अब देखिए इसमें क्या है, इकाई अंक 3 है। 3 का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 9 आता है। 9 1 अंक का है तो इसको 2 अंक पुराने के लिए 09 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 होता है, 1 अंक छोड़ देना है, और इसको गुना करना है। तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो 12 यहाँ लिख करके जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 5, यानी इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 529। अब इसका स्क्वायर देखिए, इसका इकाई अंक क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 आता है। जब भी लेना है 2 अक्षर में लेना है, तो इसको क्या लिखेंगे, 09, 2 अक्षर पुराने के लिए 0 ले लेना है। अब फिर 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, यानी प्रथम जो अक्षर है उसी को 2 अक्षर में लेना है। ऐसा बात नहीं है कि पीछे वाला जो डिजिट है, दहाई का जो अंक है, उसको 2 डिजिट में लिखना है, ये बात नहीं है। प्रथम जो इकाई अंक का जो स्क्वायर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, 2 अंक का होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो 0 लगा करके उसको बना देंगे। अब देखिए, तो 3 का स्क्वायर 09 लिखे, क्यों 09 लिखे, तो 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो इसको 2 अंक के बनाने के लिए 09 लिखे। फिर 3 है तो फिर 3 इसके स्क्वायर 9 लिखेंगे, इसको 09 नहीं लिखेंगे। तो इतना हो गया, 1 अंक छोड़ देना है, और इसको 3 को फिर क्या करना है, 3 से गुना, तो 3 3 9 और 9 दूना 18, यानी 18 इसमें जोड़ देना है। तो 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 1 10, यानी इसका जो उत्तर होगा 1089 होगा। इसका निकालेंगे तो 6 6 36, तो ये तो अपने आप 2 अंक का हो गया। 2 दूना 4, 1 अंक छोड़ देना है, 6 दूना 12, 12 दूना 24, यानी 6 4 3 7 और 4 2 6, यानी इसका जो स्क्वायर होगा वह 676 होगा। तो चलिए आप लोग समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो पीछे से फिर वीडियो देख करके समझिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आप कुछ और इसमें। अब देखिए आप लोग ये बात पहले से भी जानते होंगे स्क्वायर निकालने के लिए। अब देखिए पहले से जानते होंगे, क्या जानते होंगे, तो देखिए अगर 25 का स्क्वायर अगर निकालना हो तो 25 का स्क्वायर निकालने के लिए आप लोग पहले से भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज समझ लीजिए। तो देखिए 25 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग पहले सीखे हुए थे कि कुछ नहीं करना है, कि जिसके अंत में अगर 5 रहता है और उसका स्क्वायर अगर निकालना होता है तो अंतिम में 5 है यहाँ, तो इसका हो जाएगा 25, और ये 2 जो है दहाई अंक का जो संख्या होता है उससे 1 आगे बढ़ के गुना कर देते थे। तो 5 है तो यहाँ 25 तो होबे करेगा, और 2 के आगे क्या होता है 3, और 3 से 2 को गुना कर देना है, तो 2 के आगे 3, यानी 3 दूना 6, यानी 625 इसका हो जाता था। अगर 45 का निकालना हो स्क्वायर तो 25 तो होबे करेगा, और 4 का निकालना है तो 4 के आगे क्या होता है 5, यानी 5 चौक 20, यानी 20 25 हो जाता था। 65 का निकालना होता था तो ये हो जा 25 तो होबे करेगा, और पीछे क्या है 6 है, तो 6 के बाद 7 और 7 6 42, यानी 42 25 हो गया। तो ये बात पहले से जानते होंगे। अब देखिए ये जो है पीछे जो हम आपको सिखाए हैं उस मेथड के द्वारा भी ये बन जाएगा, लेकिन उससे कम टाइम में इसी मेथड से बन जाता है। तो या तो इस मेथड से बनाइए, चाहे वो जो पीछे जो मेथड जो आप लोग सीखे हैं उस मेथड के द्वारा भी इसको आप बना सकते हैं। अब देखिए वो कैसे बन सकता है, इसका एगो हम एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। 25 का स्क्वायर कितना हुआ है 625, पहले से भी आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो अभी सीख गए। अब देखिए 25 का अगर स्क्वायर अगर निकालना हो और पीछे वाला मेथड से अगर बनाना हो तो क्या करेंगे, पहले 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 25, और जब भी आना चाहिए तो कितना 2 डिजिट में आना चाहिए, तो 2 डिजिट में आ गया। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 अंक छोड़ देना है, अब 5 दूना 10 और 10 दूना 20। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो 5
2 और 6, 6 से 25 आया कि नहीं आया? तो इस मेथड के भी द्वारा बनाइएगा तो उत्तर यही आएगा, इस मेथड के भी द्वारा बनाइएगा तो उत्तर यही आएगा। तो ये दोनों मेथड में से जो आपको सटीक बुझाए उस मेथड से आप बना सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं एक और इसमें। अब देखिए, अगर आपको दे देता था कि 40 का स्क्वायर निकालें, ये भी 2 अंक का संख्या है, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करते थे? 4 जो है उसको 4 चौक 16 और अंतिम में 2 गो शून्य दे देते थे, यानी 4 चौक 16 और 2 गो 0, यानी 40 गुने 40 यही होता था। तो 4 चौक 16 और एगो 0 में तो 2 गो 0 बैठा देते थे। तो 4 चौक 16 इस मेथड के भी द्वारा आप लोग बनाना पहले से जानते होंगे। अब देखिए 50 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो 50 25 और 2 गो 0 आ गए। 60 का अगर निकालना हो तो 6 चौक 36 और 2 गो 0 आ गए। अब देखिए ये जो है इसको भी हम पीछे जो मेथड बताए हैं उस मेथड के द्वारा हम इसका भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए वो चेक करके देखते हैं। अगर 40 का स्क्वायर निकालना हो तो पहले क्या करना है? तो इकाई अंक का स्क्वायर करना है। तो इकाई अंक 0 है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 0 आएगा। तो जब भी लिखना है तो 2 डिजिट, तो 2 गो 0 दे देंगे। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 हो गया। एक अंक क्या करना है? छोड़ देना है। और 4 को जब 0 से गुना करेंगे तो 4 को जब 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और फिर 0 को जब दुगुना करेंगे, 0 को जब 2 से गुना करेंगे तो फिर 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर 0, यानी जोड़ करके 0 0 16, यानी कितना आ गया? 1600 आ गया। तो देखिए इस मेथड के भी द्वारा हम इसको बना सकते हैं, इस मेथड के भी द्वारा बना सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जो पिछला जो आप नियम सीखे उस नियम से जिसके अंत में 5 हो, जिसके अंत में 0 हो, यानी किसी भी संख्या, कोई भी संख्या ऐसा 2 अंक का संख्या हो जिसका स्क्वायर अगर निकालना चाहेंगे तो इस मेथड के द्वारा निकाल सकते हैं। अब आइए कुछ स्क्वायर पर ही संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं और उससे रिलेटेड कुछ उसका प्रश्न देखते हैं। तो देखिए प्रश्न कुछ देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक बात को पहले आप लोग एक बात समझ लीजिए, उसके बाद इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कीजिएगा। जो पीछे जो बताया है इस पर यह क्वेश्चन नहीं। तो देखिए पहले समझना क्या है कि अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है। 5 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 25 आता है। 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है। 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 7 49 आता है। 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है। 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है। और 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है। यानी 10 का स्क्वायर जब करते हैं तो क्या आता है? 100 आता है। अब देखिए इसमें देखना क्या है? अब एक चीज इसमें गौर करके आप लोग देखिए कि 1 का स्क्वायर किए तो 1 आया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 36, 49, 64, 81 और 100। अब देखिए अगर इसके बाद कोई भी संख्या लीजिएगा, 10 के बाद 11 से लेकर के कहीं भी अगर संख्या लीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जो है और 0 जो है वह उसके अंत में तो आना ही है। तो जब हम 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर किए तो हम लोग पाए कि किसी भी संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो उसका इकाई अंक क्या आया है? 0 आया है, यानी 00 आता है। 00 आता है, यानी देखिए 00 आया है, यानी 1 भी आया है, 2 नहीं आया, 3 भी नहीं आया है, 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है, 7 भी नहीं आया है, 8 भी नहीं आया है, 9 आया है। यानी जब इस संख्या का स्क्वायर किए तो 1 का स्क्वायर किए तो 1 आया, 4 आया, 9 आया, 6 आया, 5 आया, 6 आया, 9 आया, 4 आया, 1 आया, 0, यानी इकाई अंक देखिए। तो इकाई अंक यहाँ तो 1 ही होगा, यहाँ भी 1 आया, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 आया, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 आया। यानी कहने का मतलब है कि 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो जब भी इकाई अंक जो आया है वह क्या आया है? या तो 00 आया है, या 1 आया है, या 4 आया है, या 5 आया है, 6 आया है और 9 आया है। तो कोई भी संख्या का जो स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका इकाई अंक 001 से लेकर क्या कहाँ तक आएगा? 9 तक आएगा।
तो कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या क्या होगा, पूर्ण स्क्वायर कब होगा, जब उसका इकाई अंक 00, 1, 4, 5, 6 और 7, 6 और 9 हो, तब क्या होगा, वह पूर्ण स्क्वायर होगा। इसमें क्या छूट गया, तो छूट गया 2, 3, 7 और 8। यही 4 जो संख्या था वह किसी भी संख्या का स्क्वायर किए उसका इकाई अंक नहीं आया। तो इकाई अंक नहीं आया तो कहने का मतलब है कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 रहे वह किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा, यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा। यानी कोई भी संख्या स्क्वायर पूर्ण स्क्वायर कब होगा, तो उसके अंत में या तो 00 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 9 होना चाहिए। नहीं कब होगा, तो जब उसके इकाई अंक 2, 3 और 7 और 8 अगर होता है तो वह जो संख्या हो वह किसी संख्या का स्क्वायर पूर्ण स्क्वायर नहीं होगा। चलिए अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, ये दोनों बात को ख्याल रखना है। इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग हो सकता है। तो देखिए पीछे आप लोग क्या समझे कि कोई भी संख्या वर्ग होगा कब, जब उसके इकाई जिसका अंतिम अंक या तो 2 अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। यानी कोई भी संख्या क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। कब, जब उसका इकाई अंक, जब इसका इकाई यानी जिसका लास्ट संख्या या तो 00 होगा या तो 1 होगा या 4 होगा और एक इसमें और छूट गया है 5 और 6। यानी कोई भी संख्या क्या होगा, 5 और 9, 5, 6 और 9। यानी कोई भी संख्या क्या होगा, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होगा। कब, जब उसका अंतिम में दो संख्या होना चाहिए, या तो 00 होना चाहिए या 1 होना चाहिए और 4 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। तो इसमें कहता है कि कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग हो सकता है। तो देखिए इसमें से इसका इकाई अंक क्या है, 2 है, तो 2 इसमें दिया हुआ है, नहीं है, इसलिए यह जो संख्या होगा किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। 3 है तो 3 इसमें है, नहीं है, तो ये जो संख्या है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। इसमें देखिए तो 9 है, तो इसमें क्या है, 00, 1, 4, 5, 6 और 9 अगर किसी संख्या का अंत में रहता है तो वह पूर्ण वर्ग होता है। तो क्या होगा, यही उत्तर हो जाएगा सी। और इसमें क्या है, 7 है, तो क्या है, इसमें 7 जो होता है वह नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि जिस संख्या के अंत में 00, 1, 4, 5, 6 और 9 हो वह पूर्ण संख्या होगा, यानी पूर्ण वर्ग संख्या होगा। और जिस संख्या के अंत में 2, 3 और 7 और 8 होगा वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसके अंत में अगर इकाई अंक में रहेगा तो पूर्ण वर्ग होगा। चलिए, यानी ये जो नीचा दिया गया है संख्या 00, 1, 4, 5, 6, 9, ये अगर किसी संख्या का इकाई अंक में पाया जाता है, अंतिम अंक में पाया जाता है तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। 2, 3 और 7, 8 अगर किसी संख्या के इकाई अंक होता है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो पूर्ण वर्ग पूछता है तो 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा और 7 भी नहीं होगा। क्या होगा, तो 9 होगा। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी पर देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो नहीं होगा कब, जब उसके अंत में 2, 3 और 7 और क्या होगा 8, यानी 2, 3 और 7, 8 किसी भी संख्या के अगर अंत में इकाई अंक में होता है तो वह किसी भी संख्या का वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या है, 1 है तो ये तो होगा, इसमें क्या है 5 है होगा, इसमें क्या है 3 है तो क्या होगा, यह सी जो नंबर जो है वह नहीं होगा। और इसमें 4 है तो ये भी क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।